तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स की जो ग्रुपिंग है वो हम कैसे कर सकते हैं, रजिस्टर्स को सर्किट्स में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैंने जैसे सर्किट डायग्राम में 3 रजिस्टर लिए हैं, R1, R2, R3। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज यानी कि एक ही वायर से कनेक्टेड है। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द सेल और बैटरी और वोल्टेज V। तो ये V वोल्टेज इसको सप्लाई कर रहा है। V वोल्टेज जो है ये बैटरी इस पूरे सर्किट को सप्लाई कर रही है। ओके, तो ये तीनों रजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज की क्या पहचान है, सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सीरीज में जो करंट होता है उसके लिए एक ही पाथ होता है। तो जैसे जो पाथ जो वायर जो है इसमें करंट लेके जा रही है वही इसमें वही इसमें, इसका मतलब करंट इन तीनों रजिस्टर्स में इक्वल फ्लो कर रहा है। जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वही इसमें वही इसमें, और इसमें करंट कौन सप्लाई कर रहा है, सेल या बैटरी। तो करंट कहाँ से चलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो मान लीजिए आई करंट यहाँ से चलेगा, तो बैटरी से अगर आई करंट निकलेगा तो बैटरी के नेगेटिव में भी कितना करंट एंटर करना चाहिए, आई करंट ही एंटर करना चाहिए। तो फर्स्ट आप यहाँ आई लिखेंगे, उसके बाद यहाँ आई ड्रॉ करेंगे। तो ये करंट यहाँ चल रहा है इस वायर में, फिर आई, और ये करंट होते हुए किस में चला गया, R1 में। R1 से किस में चला गया, वो R2 में सेम करंट आई, फिर R3 में सेम करंट, और ये करंट आपके पास आई करंट। तो ऐसे करंट का फ्लो आपने दिखाना है इसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि करंट जो है वो हर रजिस्टर में सेम है, विच इज इक्वल टू करंट सप्लाइड बाय बैटरी। जो मैंने यहाँ लिखा भी है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर विल बी इक्वल दैट द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, दैट इज करंट इज सेम थ्रू ईच रजिस्टर एज देयर इज सिंगल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के लिए एक ही रास्ता है, एक ही वायर है, उसी में से होकर के करंट ने फ्लो करना है। तो ये तीनों सीरीज के अंदर हैं। अब बात करते हैं वोल्टेज की। तो बैटरी जो है उसकी वोल्टेज V थी, तो ये बैटरी की वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। कुछ वोल्टेज इसको मिलेगी, कुछ इसको, कुछ इसको। तो जैसे मान लेते हैं कि R1 जो है रजिस्टर, इसको बैटरी ने कितना वोल्टेज सप्लाई किया, V1 वोल्टेज। R2 को कितना सप्लाई किया, V2 वोल्टेज। उसी तरह से R3 को कितना सप्लाई किया, V3 वोल्टेज। तो ये वोल्टेज जो थी बैटरी की वो डिवाइड हो जाएगी। तो वोल्टेज सप्लाइड बाय बैटरी इज डिवाइडेड अमंग ईच रजिस्टर, इज डिवाइडेड अमंग रजिस्टर्स। तो वो रजिस्टर्स में डिवाइड हो जाएगी। एंड वोल्टेज सप्लाइड बाय बैटरी V इज इक्वल टू द V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो वोल्टेज है वो इक्वली क्यों डिवाइड नहीं हुई। जैसे मान लीजिए कि 20 वोल्ट है तो या 15 वोल्ट है, तो 15 में से 5 इसको 5 इसको 5 इसको कैसे डिवाइड होगी। तो अगर ये V 15 वोल्ट है आपके पास, V कितना ले लेते हैं 15 वोल्ट, तो वो 5 5 5 5 ऐसे डिवाइड तब होगी जब ये तीनों रजिस्टर इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ तो हमने बताया नहीं कि रजिस्टर इक्वल है या अनइक्वल है, तो इसलिए V1 V2 V3 हमने इसमें लिया है। तो वोल्टेज इक्वल भी डिवाइड हो सकती है, एंड इट मे बी इक्वल एंड मे नॉट बी इक्वल। इक्वल स्पेशल केस में होगी जब तीनों रजिस्टर क्या होंगे, ये आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, एक ही रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, एक ही वैल्यू होगी इनकी। ओके, तो ये वोल्टेज V1 यहाँ, V2 यहाँ, V3 यहाँ मिल गई, और ये टोटल वोल्टेज जो बैटरी ने सप्लाई करना वो इसके सम के, इनका सम जो इसके अलजेब्रिक सम इसके इक्वल होना चाहिए। अब इसके बाद सपोज कर लेते हैं लेट RS विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज कर लिया इस कॉम्बिनेशन का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। जो कॉम्बिनेशन आपने लिया है रेजिस्टर्स का, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका इक्विवेलेंट आपने RS सपोज कर लिया। अब इक्विवेलेंट जो है इसका मीनिंग क्या होता है, इक्विवेलेंट ये वो रेजिस्टेंस है जो अकेला वो काम कर सकता है जो ये तीनों मिल करके करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि तीनों मिलकर काम क्या करते हैं। तो ये तीनों मिल करके जब इस बैटरी से कनेक्ट होते हैं V वोल्ट की, तो इससे कितना करंट निकालते हैं, I करंट। तो अगर ये अकेला इन तीनों के बराबर है या इन तीनों के इक्वल काम कर रहा है, यानी कि ये अकेला अगर इस बैटरी से कनेक्ट होगा तो इसमें से भी कितना करंट ड्रॉ करेगा, सेम करंट, दैट इज I करंट ही ये ड्रॉ करेगा।
तो अगर ये इक्विवेलेंट है तो हम इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। ये आर एस इक्विवेलेंट, इसको भी सेम बैटरी से, इसी बैटरी से कनेक्ट करना है जो कि V वोल्टेज सप्लाई कर रही है। तो ये भी सेम करंट, कितना करंट ड्रॉ करेगी, I करंट। तो ये I करंट ये ड्रॉ करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? एनी डाउट? अब इस सर्किट के ऊपर आप अप्लाई कर देंगे ओम्स लॉ। तो इसमें एक ही रजिस्टर है, सारा वोल्टेज ये भी इसी को मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो वोल्टेज होगा वी वो किसके इक्वल होगा, I इंटू आर के। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये जो V वोल्टेज है वो किसका इक्वल होगा, ये करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है इनटू में इसका रेजिस्टेंस I इंटू आर एस। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये रिजल्ट जो आप इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इस V को क्या पुट कर सकते हैं, I इंटू आर एस। इज दैट क्लियर और नॉट? सिमिलरली अब ये V1 वोल्टेज किसके इक्वल होगा, इस पे ओम्स लॉ लगाते हैं हम लोग इस सर्किट के अंदर। तो V1 वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो इसमें करंट कितना है, इसमें करंट ये जा रहा है I करंट, तो I इंटू R1 हो जाएगा V1 की वैल्यू। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा, वो I इंटू R2 हो जाएगा। V3 क्या हो जाएगा, वो I इंटू R3 हो जाएगा। तो ये इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। यू विल गेट I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। I क्या है, ये सेम करंट था जो बैटरी ने सप्लाई किया था विच फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। तो I इधर कॉमन आ जाएगा और यहाँ I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट I इंटू आर एस, I यहाँ पे कॉमन ले लेंगे आप, यू विल गेट R1 प्लस R2 इंटू R3। तो RS की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, I से I कैंसिल, तो RS आपके पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि अगर तीन रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं जैसे मैंने कनेक्ट किए हैं, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर चार रजिस्टर लेंगे तो R4 प्लस R4 हो जाएगा, 5 होंगे तो R5 हो जाएगा, और n रजिस्टर है तो Rn तक ये फॉर्मूला चला जाएगा आपका। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उनका, तो इस टाइप से आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सीरीज के ऊपर एक न्यूमेरिकल जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास कॉम्बिनेशन है तीन रजिस्टर का, इट इज कनेक्टेड टू सेल और बैटरी। तो ये रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं इसमें R1 6 ओम, R2 की वैल्यू ले लेते हैं इसमें 10 ओम, और R3 की वैल्यू ले लेते हैं 4 ओम। बैटरी ले लेते हैं हम लोग 40 वोल्ट का। कितने वोल्ट का, 40 वोल्ट का। तो इसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और हमें फाइंड आउट करना है करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है वो फाइंड आउट करना है आपको। और क्या निकालते हैं, और निकाल लेते हैं, चलिए वोल्टेज अक्रॉस R2, ये जो R2 है इसके अक्रॉस वोल्टेज भी आपको फाइंड आउट करनी है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो जैसे कि मैंने सीरीज में बताया था कि करंट कहाँ से फ्लो करेगा, बैटरी के पॉजिटिव से। जितना पॉजिटिव से चलेगा उतना ही नेगेटिव में एंटर करना चाहिए आई करंट। तो ये आई करंट यहाँ पे जा रहा है आपका। तो सीरीज में करंट जो है वो जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही इसमें, तो करंट सब में क्या रहता है, सेम। तो सब सीरीज में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है ये फर्स्ट हम निकालते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि जो फर्स्ट का जो आंसर है वो देखिए क्या आएगा इसमें। तो फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 6 ओम प्लस 10 ओम
प्लस 4 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपके पास आ गया सिंपली 20 ओम। ओके, तो ये फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड, आपको निकालना करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो ये सर्किट जो है इसको ब्रेकअप कर देते हैं, छोटा कर देते हैं नेटवर्क को। तो हमारे पास अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो RS है। इन तीनों को ऐड करने के बाद वो कितना है 20 ओम। और इसको कनेक्ट किया गया है इसी बैटरी के साथ। कितने वोल्ट की है वो बैटरी? 40 वोल्ट की। 40 वोल्ट बैटरी है। तो करंट निकालना है, आई करंट फ्लो कर रहा है सेम करंट इसी टाइप से। इन तीनों को हमने ऐड कर लिया तो 40 वोल्ट। करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? वोल्टेज अपॉन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है 40 और रेजिस्टेंस कितना है 20। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो करंट कितना आ जाएगा आपके पास 2 एम्पेयर। ये 2 एम्पेयर करंट जो वो यहाँ से बैटरी से निकल रहा है। ठीक है, यानी कि इस आई की वैल्यू आपको पता चल गई। आई कितना है 2 एम्पेयर। तो 2 एम्पेयर इसमें जा रहा है तो 2 ही इसमें 2 ही इसमें। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की, वोल्टेज निकालनी है आपको। वोल्टेज किसके अक्रॉस फाइंड आउट करनी है? R2 इसके अक्रॉस। यहाँ वोल्टेज चाहिए आपको। तो ये जो है इसको V2 लिख देते हैं हम लोग। इस पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। जो करंट ये आई करंट है वो ये फ्लो कर रहा है, आई ही इसमें फ्लो कर रहा था सेम करंट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, तो V2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? I इंटू R2। ये R2 की वैल्यू है। तो V2 आपको फाइंड आउट करना है। करंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 एम्पेयर सब में सेम है। रेजिस्टेंस कितना है? वो 10 है। तो कितना आ गया आपके पास? ये 20 वोल्ट। यानी कि जो बैटरी की 40 वोल्ट है उसमें से 20 वोल्ट इसको मिल रहे हैं और बाकी के 20 इसमें और इसमें डिवाइड हो रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो उसी तरह से आपको वोल्टेज इसके अक्रॉस भी पूछ सकता था। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आता है? 6 मल्टीप्लाई बाई 12 वोल्ट आ जाता है। और यहाँ पर वोल्टेज कितना आ जाता है आपके पास? 8 वोल्ट आ जाता है। 4 मल्टीप्लाई बाई करंट यानी कि 2, 8 वोल्ट। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन जो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर बनते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट जो ग्रुपिंग है रजिस्टर्स की वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये मैंने 3 रजिस्टर लिए हैं, R1, R2, R3। ये पैरेलल्स में कनेक्टेड है, आपस में पैरेलल में है। इनके जो ये एंड्स हैं ये सब कॉमन किए हैं। ये वाले एंड इनके वो कॉमन किए हैं हमने। ठीक है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिर इस कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी जो कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा है V, उसके साथ कनेक्ट किया हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो करंट फ्लो करेगा वो बैटरी के पॉजिटिव से, उसी तरह से आई करंट जितना बैटरी के पॉजिटिव से लेना है तो नेगेटिव में भी आई ही जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ से करंट जो आपका फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट आ गया, आई करंट यहाँ पहुंच गया। अब इस करंट को कितने रास्ते मिल रहे हैं आगे? इस करंट ने कहाँ पे जाना है? बैटरी के नेगेटिव तक पहुंचना है। यहाँ इसके पास आगे 3 रास्ते हैं, एक ये और एक ये। तो मान लेते हैं कि इधर करंट चला गया I1 और यहाँ पे करंट चला गया I2 और यहाँ पे करंट आ गया I3। तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है बिकॉज देयर आर मल्टीपल पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट। दैट इज वाई करंट जो यहाँ पर वो क्या हो गया है? डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे करंट फिर I1 फ्लो करके आया इसमें से, यहाँ पे करंट आया I2 और यहाँ पे करंट आया I3। तो इस तरह से फिर एक ऐड हो गए I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर से क्या बन गई? I करंट बन गया इसमें। तो जो करंट सप्लाइड बाय बैटरी के अंदर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। सब में करंट डिफरेंट होगा बिकॉज देयर आर मल्टीपल पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ये लिखा है मैंने। एंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी I, ये किसके इक्वल होगा? वो I1 प्लस I2 प्लस I3 इनके सम के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? एक तो ये पॉइंट नोटिस करने वाला है कि देयर आर मल्टीपल पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज वाई करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। अब बात करते हैं वोल्टेज की। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है R वोल्टेज पर, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखो कि ये जो R1, R2, R3 इन तीनों के ये जो एंड है, जो कॉमन एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और ये जो इनके कॉमन एंड है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में है वही पोटेंशियल डिफरेंस R1, R2 और R3 के क्रॉस है। तो वोल्टेज हर रजिस्टर के क्रॉस क्या है? सेम। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर वुड बी इक्वल एंड इट इज इक्वल टू द वोल्टेज सप्लाइड बाय बैटरी। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अक्रॉस ईच रजिस्टर वो इक्वल है, जबकि सीरीज में करंट सेम था। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है
वो अक्रॉस ईच रजिस्टर उसको आपने क्या लेना है, सेम। इसको भी यानी कि वी वोल्टेज मिल रहा है, इसको भी वी, इसको भी वी वोल्टेज मिल रहा है इसमें। इज दैट क्लियर और नॉट? फिर उसकी उसी टाइप से जैसे हमने लास्ट में किया था सीरीज में, लेट सपोज कर लेते हैं आर पी, इट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? वो अकेला वो काम करेगा जो बाकी सब मिलकर के कर रहे हैं। तो ये अकेला क्या काम कर रहा है, ये तीनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, इस बैटरी में से कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, आई करंट। तो अगर मैं ये अकेला रजिस्टर ले लूं, आरपी इक्विवेलेंट रजिस्टर, इसको सेम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें हम लोग अगर, जो कितने वोल्ट सप्लाई करेगी, वी वोल्ट, तो ये कितना करंट ड्रॉ करेंगे इसमें से, जितना तीनों मिलके कर रहे हैं, आई करंट। तो ये भी आई करंट ड्रॉ करेगा, आई करंट यहाँ पे आई इसमें जाएगा। अब ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं इस सर्किट के ऊपर, स्मॉल सर्किट के ऊपर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर दिस स्मॉल सर्किट। तो यहाँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होगा, जो पूरी वोल्टेज है वो इसको मिल रही है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आरपी होगा। हमें I कैलकुलेट करना है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस V बाय आरपी। तो I जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन आरपी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस I की वैल्यू पता चल गई आपको I की, कि I किसके इक्वल होगा, V वोल्टेज अपॉन में आरपी। ये वोल्टेज और आरपी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिमिलरली आप ओम्स लॉ अप्लाई करोगे R1 के ऊपर, तो आपको वोल्टेज कितना R1 के क्रॉस V है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 है। तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन में R1। सिमिलरली जब इस पे अप्लाई करेंगे, यहाँ भी वोल्टेज कितना है, सेम है, V, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो यह करंट I2 किसके इक्वल हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस R2। I3 किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन में R3। तो ये रिजल्ट्स आप इसमें पुट कर देंगे, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। व्हाट विल यू गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड? तो व्हाट विल यू गेट, आपके पास आ जाएगा, I को हम पुट करेंगे V अपॉन में RP, I1 को पुट कर देंगे V अपॉन में R1, V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। ये आपके पास I है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3। यहाँ देख सकते हैं कि V इधर कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ जाएगा, यहाँ आपके पास V के साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, V कॉमन आ गया, यू विल गेट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो इस V से V कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट बन जाएगा। जो रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो इक्वल होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये पैरेलल के लिए रिजल्ट है कि जो रेसिप्रोकल है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पैरेलल के अंदर जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो वो कम हो जाता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सीरीज में एडअप होते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो इसका भी एक एग्जांपल हम छोटा सा एक नोट कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि 3 रजिस्टर हमने ले लिए पैरेलल में, ये R1, तो R1 की वैल्यू ले ली जैसे आपने 6 ओम, ये R2, ये भी 6 ओम, और ये बीच में R3 ले लिया आपने, तो ये भी 6 ओम ले लेते हैं। एंड ये इस टाइप से कनेक्टेड है, और फिर इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, और ये बैटरी कितना सप्लाई कर रही है, 18 वोल्ट। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और करंट सप्लाइड बाय बैटरी, बाय सेल और बैटरी, ये भी फाइंड आउट करना है। और आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज तो खैर अक्रॉस ईच रजिस्टर जो सेम है। चलिए 2 ही चीजें हम लोग निकालते हैं इसमें। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ये यूज होगा, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1। तो R1 ये है, R2 ये है, R3 है, दैट इज 1 बाय 6, 1 बाय 6, 1 बाय 6। ठीक है, यू विल गेट 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 बाय 6 दैट इज 1 बाय 2। अब यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो 1 बाय RP की वैल्यू कितनी आ गई,
1/2 दिस इंप्लाइज। अब रेसिप्रोकल करना है आपको, तो आरपी किसके इक्वल होगा, वो 2 ओम के होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो 3 रजिस्टर थे 666 पैरेलल में कनेक्ट किया, तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो 2 आया है। तो 2 जो है इस 6 से छोटा, इससे तीनों से छोटा है। तो यही मैं बात बता रहा था कि पैरेलल में जब ग्रुपिंग करते हैं रजिस्टर्स की तो वो ओवरऑल रजिस्टर्स कम हो जाता है। अगर इनको सीरीज में कनेक्ट करते तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 18 ओम बन जाता है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। करंट आपको फाइंड आउट करना है, करंट सप्लाइड बाय बैटरी, तो करंट हो जाएगा वोल्टेज अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इन तीनों की ग्रुपिंग हमने कर दी है, तो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया है। जैसे आपके पास आरपी दैट इज 2 ओम, और इसको सेम बैटरी के साथ आपने कनेक्ट करना है, कितना 18 वोल्ट। तो करंट यहाँ से इस सर्किट से निकालना, आपने सर्किट छोटा कर लेना है। तो वोल्टेज कितना, वोल्टेज 18 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 2 है, तो यू विल गेट कितना आ गया आपके पास 9 एम्पियर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको कॉम्बिनेशंस के ऊपर आ सकते हैं। थैंक यू।